हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला जो चैप्टर था हम लोग का मोल कंसेप्ट, उसका मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है, सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया है और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो टाइप वाइज भी करवाया है मैंने। और लास्ट में और मैंने जो सारा कंसेप्ट का कंक्लूजन भी लिखते गया है सब चैप्टर का। ठीक है, तो ये जो होगा ये वही पैटर्न को अपनाएंगे हम लोग इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का जो पहला फ्लो चलेगा उसमें पहला डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, उसके बाद मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वांटम नंबर्स ये सब जो आता है वो इस पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए इस चैप्टर से जो बेसिकली जो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इजी बोल सकते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि ये चैप्टर से जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वो कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, इसका ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे अगर आपने सही से सारा लेक्चर देखा है, सारा थ्योरी को समझा है, सारा चीज को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्यादा इसमें ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, और ये डिस्कवरी वाले पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाले चैप्टर में ये टॉपिक में इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो असर्शन बेस या रीजनिंग बेस वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें एक आध स्टेटमेंट में डाल देता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वही चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए बेसिकली इस चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब देखो क्या हुआ था ना कि पहले जो जे थॉमसन नहीं, डाल्टन साहब ने जो थे वो पहले बोले थे कि एटम्स ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, एटम ही छोटा पार्टिकल है, उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं, मतलब कोई भी मैटर है, मैटर को अगर सबसे छोटा पार्टिकल अगर देखा जाए उसमें तो वो सबसे छोटा पार्टिकल जो निकल के आया था डाल्टन साहब के अनुसार वो निकल के आया था, वो आया था कि एटम ही सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी तो वैसे वैसे क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया। तो बोला नहीं, ये जो एटम्स हैं वो केवल और केवल से वो ये सबसे छोटा नहीं है, इसका भी सब पार्टिकल्स किया जा सकता है, मतलब एटम से भी छोटे चीजें को पता लगाया गया। ठीक है, तो उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या निकल के आए, तो निकल के आए बहुत सारा है, लेकिन मेजरली जो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए क्योंकि सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का ही हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी करेंगे, मतलब डिस्कवरी करेंगे क्या, डिस्कवरी का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था कि वो था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने जो थे वो इस चीज को इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में आगे आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला क्या ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम्स के अंदर जो एक छोटा सा पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसका डिस्कवरी का क्या, कैसे डिस्कवर हुआ था, कैसे वो इस चीज को इलेक्ट्रॉन नाम दिए, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग समझेंगे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। वो क्या किया था ना, एक कैथोड रे ट्यूब लिया गया था। कैथोड रे ट्यूब क्या था, इस चीज को समझिए। कैथोड रे ट्यूब ग्लास का ट्यूब लिया था। ठीक है, किसने लिया था, तो जे थॉमसन साहब ने लिया था। ठीक है, अब ये देखिए इस ग्लास ट्यूब में ये है हमारा ग्लास का बना हुआ, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका जो मटेरियल, जो ये बाहर का जो मटेरियल बना हुआ था वो ग्लास का बना हुआ था। ठीक है, दूसरा ये जो था ये दो मेटल का इलेक्ट्रोड को फिट किए हुए था अंदर। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड दो थे, एक कैथोड, एक को पॉजिटिव माना था, एक को कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एक को कनेक्ट किया था नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, तो एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था, नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ठीक है, यहां जो अप्लाई किया था वो हाई वोल्टेज बैटरी था। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ जो था ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी कंसिडर, हाई वोल्ट का बैटरी बोल सकते हैं या वोल्ट का बैटरी लेके कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो था ये था कैथोड और एक था एनोड। ठीक है, एनोड को जो जिसने बोला था वो पॉजिटिव टर्मिनल को बोला था और इसको बोला था नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है,
नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करके रखा था, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो बाकी था, ये ग्लास के ट्यूब में, ये ग्लास का जो कैथोड रे ट्यूब था, इस कैथोड रे के ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी लगा के रखे हुए थे इन लोग। वैक्यूम पंप इस तरह से था, ठीक है, ये क्या था, ये था वैक्यूम पंप। ठीक है, ये जो था वो था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम था इसको समझेंगे, और उसके बाद फिर अंदर में जो था वो गैस भरे हुए था। क्या भरा हुआ था इसमें, जो अंदर में जो कैथोड रे के ट्यूब के अंदर जो भरा हुआ था वो क्या भरा हुआ था, गैस भरा हुआ था। अब कौन सा गैस भरा हुआ था, तो कोई भी गैस बोला था कि गैस के नेचर पे कोई तरह का इफेक्ट नहीं दिख रहा था। ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस हो सकता है, हीलियम गैस हो सकता है, ये सब गैस, कोई भी गैस को ये भरा हुआ था। बोला कोई भी गैस भर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो बेसिकली बात कर रहे थे ये हमारा ये था। अब बात होता है वैक्यूम पंप का क्या काम था, तो वैक्यूम पंप का जो था काम वो प्रेशर को मेंटेन करने का, मतलब प्रेशर अगर घटाना बढ़ाना है तो इसके वैक्यूम पंप के थ्रू करेंगे। कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो अगर इससे जो है एयर का रिमूव, मतलब ये जो गैस है इसको बाहर करेंगे तो अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे हाई प्रेशर। ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो किया जा रहा था हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में हाई वोल्टेज और एक्सट्रीमली लो प्रेशर, मतलब बोल सकते हैं लो प्रेशर। मतलब ये जो बोला था, ये बोला था अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो वोल्टेज रख रहा था वो बहुत ज्यादा वोल्टेज, ठीक है, ये जो दे रहा था वो 10 to 20 किलोवाट इतना वोल्ट का ये प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और प्रेशर जो था वो बहुत कम किया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो क्या हाई वोल्टेज लो प्रेशर या लो वोल्टेज हाई प्रेशर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें याद रखिएगा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रे ट्यूब का जो था, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था ये था हाई वोल्टेज लो प्रेशर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था किस पे किया गया था, तो हाई वोल्टेज लो प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम पंप का क्या काम था, तो वैक्यूम पंप का काम था कि गैस को अगर हम लोग इसमें से हम बाहर निकालेंगे, मतलब तो क्या होगा, अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, प्रेशर लो होता जाएगा। तो प्रेशर लो होने से देखा गया कि जब प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया, तो बोला गया इसको जो नेगेटिव वाला था इसको बोला गया कैथोड, और ये पॉजिटिव वाला था इसको बोला गया एनोड। यहां तक कोई दिक्कत, ये जो था इसको कैथोड बोला गया, इसको बोला गया एनोड। ठीक है, अब जब देखा गया जब बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया गया, तो बोला गया कि इस यहां से जो है ये कुछ रे जो है वो जाके इस पे हिट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये तो देखा नहीं, मतलब इनविजिबल नहीं था। ठीक है, तो विजिबल नहीं था, मतलब कुछ क्या किया जाए इसको देखने के लिए, तो इन्होंने क्या किया ना कि इस एनोड पे जो था वो क्या किया, होल कर दिया। ये जो एनोड जो था इस पे क्या किया, होल कर दिया। होल करके क्या किया, इसके पीछे जो था वो क्या किया, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल को लगा दिया। फॉस्फोरेसेंस मटेरियल मतलब वो जिंक सल्फाइड वाला, मतलब कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल से इस पे जिंक सल्फाइड का कोई फॉस्फोरेस मटेरियल जो था उसको लगा दिया। किसके पीछे, एनोड के पीछे लगा दिया गया। एनोड के पीछे अगर मान लेते हैं ये एनोड है, एनोड के पीछे हम इधर से इसमें होल कर दिए हैं, और पीछे जो है हम लोग क्या लगा दिए हैं, जिंक सल्फाइड का फॉस्फोरेस मटेरियल जो है इसको लगा दिए हैं। अगर इसको लगा दिए हैं तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आ रहा था, अगर आएगा तो इस पे हिट करेगा तो ये ग्लो करेगा, मतलब उसमें ग्लो दिखेगा। तो ये जो था ये देखा गया कि ये जो इधर से एनोड की ओर जो इस पे ला के रख रहा था कैथोड की, मतलब कैथोड से एनोड की ओर, जब एनोड के पीछे जब रखा गया ये जिंक सल्फाइड फॉस्फोरेस मटेरियल को, देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं आके इस पे हिट कर रहे हैं। हिट करने के बाद ये फॉस्फोरेसेंस वाला जो मटेरियल है वो ग्लो कर रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है उसमें, मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आके हिट कर रहे हैं इस पे। ठीक है, अब इसके आधार पे उन्होंने डिफरेंट कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब बात आता है कि क्या कैसे काम हुआ इस पे, मतलब कैसे आके हिट कर रहा है, क्या हिट कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे कि क्या हुआ ना कि इस चीज को समझिए। सबसे पहले अंदर में क्या, कोई भी गैस भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, कोई भी गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो बोला गया इससे कुछ कंक्लूजन निकाला गया। सबसे पहले कंक्लूजन को समझते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन, एक बार इसको लिख के आते हैं, उसके लिखने के बाद सारा
पॉइंट को लिख देंगे, उसके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लिए। कंपोनेंट क्या था? तो कंपोनेंट था कैथोड रे ट्यूब था। कैथोड रे ट्यूब जो तो बना हुआ था वो ग्लास मटेरियल का बना हुआ था। उसमें एक फिटेड था वैक्यूम पंप। वो वैक्यूम पंप का काम था प्रेशर को रेगुलेट करने का। ठीक है, दूसरा गैस जो भर रहे थे वो कोई भी गैस भर सकते थे हम लोग, गैस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा कैथोड रे था और एक एनोड था। तो कैथोड को जो था वो कैथोड से रे निकल रहा था और जाके एनोड की ओर हिट कर रहा था। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा था? तो एनोड के पीछे मतलब बैक साइड में वो कैथोड को एनोड को होल्ड करके और बैक साइड में जो था वो जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगाया हुआ था। ठीक है, जिसको कोई भी चार्ज पार्टिकल आके हिट करता है, हिट करता मतलब अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है, तो वो ग्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज देखा गया और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से मतलब कनेक्ट किए हुए था। और वो वोल्टेज कितना था? वो 10 to 20 किलोवाट इतना वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था और प्रेशर को बहुत कम किए हुए था। ठीक है, ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या क्या बातें आई, क्या क्या कंक्लूजन निकाला, ये चीज को समझते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, उसके बाद चीज को समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग जो बात की है अभी तक, जो एक्सपेरिमेंट जो कंसीडर किया था, वही एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट समझे हम लोग, उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकला उसको हम लोग एक लाइन में लिख के रखे हुए हैं। इसको एक पॉइंट बाई पॉइंट समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम, कैथोड रे जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था कैथोड से की ओर और एनोड की ओर। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे कि सबसे पहले एक कैथोड था, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड था, ये नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी जो था वो हाई वोल्टेज का था। ठीक है, और यहां जो गैस भरे हुए था यही तो था। ठीक है, ये जो था वो कैथोड था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, और यहां जो था वो क्या था? गैस भरा हुआ था। ये थर्मा हमारा था और इसके बाहर मतलब इस पे जो था वो एक वैक्यूम पंप फिटेड था। वैक्यूम पंप का काम क्या था? तो वैक्यूम पंप का काम था कि प्रेशर को रेगुलेट करना और प्रेशर को कम करने का बेसिकली काम था, वैक्यूम क्रिएट करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखे थे कि इसमें देखा गया था कि जो कैथोड रे जो जा रहे थे वो किधर से जा रहे थे? तो वो नेगेटिव की ओर से जा रहे थे, मतलब कैथोड की ओर से। ये कैथोड की ओर से किसकी ओर जा रहे थे? तो ये एनोड की ओर जा रहे थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो क्लियर है कि कैथोड रे जो स्टार्ट का हो रहा है वो कैथोड से, मतलब कैथोड से स्टार्ट हो रहा है और किसकी ओर जा रहा है? तो एनोड की ओर जा रहा है। और ये जो चलेगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, कब चलेगा स्ट्रेट लाइन में उसका भी कंडीशन है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा, ये रे जो होगा कैथोड रे, ये विजिबल नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग देख लेंगे वो रे को, ऐसा नहीं है। तो देखने के लिए हम लोग वही ऑब्जर्व करने के लिए ही क्या किए थे, क्या किया गया था कि ये जो कैथोड एनोड था, एनोड के पीछे क्या लगा के रखे हुए थे? फ्लोरोसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के रखे हुए थे, जिसपे कि जाके अगर ये कैथोड रे हिट कर रहा था तो वो ग्लो कर रहा था। तो इससे हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को पता कर रहे थे कि किससे किसकी ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये ग्लो क्यों करता है? तो देखिए कभी भी अगर कोई जाके इधर से गया और मारा चाटा तो क्या होगा? यहाँ अगर मार दिया चाटा तो क्या होगा? गाल में ये पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वहां कुछ स्पॉट दिखेगा ना, तो इसी तरह का कुछ स्पॉट वहां भी दिख रहा था। ठीक है, तो मान लीजिए ये जा रहा है कैथोड रे, आपका किसी का हाथ, और आपका जाके अगर इस पे लगा है तो ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो यहाँ जो पड़ा ये आपका क्या होगा? ग्लो करेगा ना। ग्लो कैसा करेगा? स्पॉट दिखेगा। तो उसी तरह का कुछ कहानी इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा गया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मान लेते हैं अगर ये कैथोड रे है तो ये अगर ऐसे सीधा कैथोड से एनोड की ओर जाएगा और ये जाएगा स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं तो ये जो कैथोड रे सीधा चल रहा था ये अब सीधा नहीं चलेगा। तो क्या इफेक्ट दिखेगा? तो देखिए अगर ये कैथोड के रास्ते में अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर इधर पॉजिटिव रख दिए हैं और इसको रखा गया है, अगर नेगेटिव रख दिया गया है, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखा गया कि ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब हमको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर एक दूसरे का अट्रैक्ट करता है मतलब ये कहीं ना कहीं कैथोड रे, ये देखा गया कि ये जो जा रहा है ये जा रहा है किसकी ओर?
ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहा है, मतलब ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जाने के पीछे है रीजन ये है कि कहीं ना कहीं कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। दूसरा, अगर इस पे अगर कोई, ये तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, मतलब दो पोल, अलग अलग पोल का, अगर ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर इस तरह का कुछ क्रिएट कर दें, इधर होगा नॉर्थ, ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता। कभी मैग्नेट ऐसा साउथ पोल इस तरह नहीं लिख सकते, हाँ इसका इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरह, कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये देखिए, तो ये देखा गया कि ये जो दिखा गया, तो ऐसे करने पे ये कुछ इस अभी भी सीधा नहीं जाएगा, ये भी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जब लगाने पे ये भी अपने रास्ते से भटक जाएगा। ठीक है। मतलब ये पता चला कि कैथोड रे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज उसकी ओर ले आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की ओर कैथोड रे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कैथोड रे में जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का कैरेक्टर है, जिसको उसी को तो बोला गया था क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड लगा के रखे हुए हैं कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में जो लगा के रखा हुआ था ये क्या मटेरियल इलेक्ट्रोड, इस पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो है अगर इसका कैथोड रे अभी मान लेते हैं कि अगर जिंक का लिए, कॉपर का लिए, कोई भी चीज का इलेक्ट्रोड को अगर चेंज किया गया तो देखा गया कोई एक्सपेरिमेंट पे कोई इसका चेंज करने से कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा किसका, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे। दूसरा, हम बोले थे कि इसमें गैस भर रहे हैं, अब गैस पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था, मतलब आप हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो भी नेचर कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा, मतलब भी मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर ही अट्रैक्ट कर रहा है, तब भी स्पॉट दिख रहा है, तब भी कैथोड से एनोड की ओर ही रास्ते में जा रहा है, मतलब इस पे गैस पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है इसको समझेंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है ये चीज को समझते हैं, लेकिन उसके पहले ठीक है, यहां से नेचर ऑफ द गैस पे भी कोई डिपेंडेंट नहीं है। स्टेटमेंट देगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स में ये लिख देगा कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो स्टेटमेंट में क्या होगा, ये सब स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है। तो अब बात आता है कि ये नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ द गैस पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं, नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड इस पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, किस वजह से, क्या ऐसा हो रहा है कि इसको अगर कर रहे हैं चेंज तो नहीं हो रहा है। देखिए क्या था कि कैथोड रे ट्यूब में हम लोग, कैथोड रे ट्यूब में इसमें ये मटेरियल जो था वो क्या था, मेटल का मटेरियल था, तो इस पे जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा था, इस पे हाई वोल्टेज अगर अप्लाई किया जा रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल था और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किए हुए थे। ठीक है, और ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हुए थे। ठीक है, ये वोल्टेज बहुत हाई था, हाई वोल्टेज था, और ये जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज क्या था, ये बहुत लो वोल्टेज था। ठीक है, ये इसको ले लो, नेगेटिव कैथोड बोल देंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा है, एनोड है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि क्यों नहीं डिपेंड हो रहा है इस पे, और ये जो पूरा कहानी चल रहा था ये ऐसा था, ये वैक्यूम ट्यूब था, ऐसा कुछ कहानी था। ठीक है, अब देखिए जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे ना, तो ये हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो रहा था, इस हाई वोल्टेज अप्लाई करने से ये जो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन, ये मेटल जो है, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। तो मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये मेटल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज अगर है तो हाई वोल्टेज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए मेटल से। अब अगर ये मेटल से बाहर निकल गए हैं तो अंदर में क्या भरा हुआ है, इस अंदर में जो हाइड्रोजन, या फिर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। अगर हाइड्रोजन गैस भरे हुए तो कभी भी H के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, H2 के फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। ठीक है, अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है मतलब ये जाके इस हाइड्रोजन के जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसको जाके ब्रेक कर देगा। इसके पास क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वोल्टेज जो अप्लाई करके रखे हुए वो बहुत हाई है, तो ये जाके इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और इसको तोड़ के ये इसको अलग कर देगा, ये कर देगा H और H दो भाग में तोड़ देगा। अगर इसको तोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको तोड़ने के बाद अभी भी इसके पास इतना एनर्जी है कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अब यहां से इजेक्ट कर देगा, इससे निकल जाएगा H+ और यहां से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी H+ बना देगा और यहां से भी निकाल के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब अब यही जो इलेक्ट्रॉन, देखिए
अब ये जो हिट करेगा वो, अब ये इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, तो ये इलेक्ट्रॉन गैस वाला इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, तो ये भी गैस का इलेक्ट्रॉन है। और ये कहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कहानी चला है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही जाके हिट कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही जाके हिट कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही जाके हिट कर रहा है। तो चाहे आप गैस चेंज कर दो, चाहे आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन तो बेसिक है, इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे कोई डिपेंड नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोड चेंज करो तो भी इलेक्ट्रॉन जाके निकलेगा, और कोई भी जाके गैस चेंज करो तो गैस निकालेगा। मान लेते हैं अगर Cl2 गैस भर दिए, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि Cl2 गैस भर दिया गया है, इस हाइड्रोजन की जगह अगर मान लेते हैं Cl2 गैस होता, Cl गैस होता, अगर ये Cl गैस होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन फिर से मेटल से निकलता। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब दूसरा है, पहले कॉपर का था, अब मान लेते हैं कि कोई जिंक का है। ठीक है, तो अब यहां से हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो जिंक का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब जिंक का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या करेगा, ये क्लोरीन वाले गैस का मतलब बॉन्ड को जाकर तोड़ेगा। अगर क्लोरीन वाला बॉन्ड को तोड़ेगा तो अब ये जो होगा वो Cl हो जाएगा। अगर Cl हो जाएगा, अभी भी इसके पास, उस मेटल वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है कि इस क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल जाएगा, वो बाहर निकाल जाएगा। और अब ये बना जाएगा Cl+ और एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, और यहां से एक इसका भी Cl+ बना जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहां से गैस वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन ही निकला है, और यहां से मेटल वाले चेंज किए तब भी इलेक्ट्रॉन ही निकला है। तो कोई भी चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, तो कभी भी ये मेटल और मेटल का इलेक्ट्रोड चेंज करने से या फिर अंदर में गैस भरने से कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए नेचर ऑफ द गैस और इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट फोर्थ वाला वो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि मैं जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रे जो पार्टिकल जाके हिट कर रहा है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। बेसिक कंस्टिट्यूएंट है मतलब वो बेसिक है, जिसको कि वो वही है किसी भी एटम का, कोई भी एटम का वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, जिसको कि हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे बात करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे क्या आता है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, कभी कोई क्वेश्चन क्या बोलेगा, कैथोड रे ट्यूब जो ग्लास का मटेरियल था तो उसको भी अगर चेंज करेंगे तो कोई चेंज दिखेगा क्या, तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, उसको भी चेंज करने से कोई चेंज। ये पॉइंट था आपका, शॉर्ट में लिखे हुए थे, शॉर्ट में दिख गया, सारा चीज को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो पहला हम लोग क्या बात किए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लिए। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कुछ अब जो आगे जो फर्दर जो था जैसे थॉमसन साहब ने, उन्होंने क्या किया, वो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने की कोशिश किया, और कोशिश क्या कर भी दिया। ठीक है, तो इसी चीज को कैसे कैसे किया उस चीज को यहाँ देखिए कुछ नहीं है, जो पहले कैथोड रे ट्यूब लिया गया था उसी का कुछ बड़ा करके हम लोग कुछ अच्छे से वही सिमिलर है ये। ठीक है, देखिए उसमें क्या लिया गया था, कैथोड लिया गया था, वहां भी 2 इलेक्ट्रोड लिया गया था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कैथोड था, एनोड था, वहां भी कैथोड और एनोड था। ये जो लाइन दिखाया गया है ये कैथोड रे है। ठीक है, जो कि जा रहा है कैथोड से स्टार्ट हो रहा है और किधर की ओर जा रहा है, एनोड के रास्ते, ये जाके और इधर जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाए हुए हैं, जो बताए थे कि जिंक सल्फाइड ये सब। ठीक है, इस पे जाके लगाए हुए हैं और 3 पॉइंट को मार्क किए हुए हैं, इस पे A, B और C। ठीक है, और कैथोड और एनोड को जो था जिस तरह हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करके रखे हुए, वो बैटरी से हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए। ठीक है, ये कहानी ये यहाँ, और ये जो था ये देखा गया, ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए है। ठीक है, यहाँ तक ये डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको समझते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या गया है, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको जे थॉमसन साहब ने वो कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पे ये कैलकुलेट करने चाहा, तो उसके लिए क्या किया ना कि इन्होंने ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो पाथ है इस कैथोड रे का जो स्ट्रेट लाइन में
पास हो रहा है, इसको जो है वो परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर रखने पे इसका डेविएशन को चेक किया, मतलब ये कैथोड रे का डेविएशन को चेक किया। तो सबसे पहला देखा गया कि अगर ये कैथोड रे को अगर इसके सामने पॉजिटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो ये जो है वो ए पॉइंट पे जाके हिट कर रहा है। कहाँ हिट कर रहा है? अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो जाके हिट कर रहा है, वो ए पॉइंट पे हिट कर रहा है। ये कब है? ए पॉइंट पे हिट करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव। देखो ए पॉइंट जो है वो किसकी ओर है? ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव की ओर है, मतलब ये पॉजिटिव की ओर जाके हिट कर रहा है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं। दूसरा नेगेटिव, मतलब एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन चेक किया गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डेविएशन को चेक किया गया तो देखा गया ये सी पॉइंट पे जाके हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये पता चला कि अगर यहां से ए पॉइंट पे हिट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की ओर हिट कर रहा है, मतलब कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है, ये पता चला। दूसरा, अगर सी पॉइंट पे जाकर हिट कर रहा है इसका ये कैथोड रे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट कर रहा है, ये पता चल रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका कहानी। अब बोला गया कि ये दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ लाके किसी तरह से इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड में, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब बैलेंस करके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके देखा गया। तो ऐसा जिस तरह पहले एब्सेंस में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं लगाए थे तो कैथोड का डायरेक्शन क्या था? सीधा था। वो किधर की ओर था? पॉजिटिव, कैथोड से किधर की ओर? एनोड की ओर, ठीक है। तो बोला गया अगर हम लोग बैलेंस करके अगर लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कैथोड रे जो है वो सीधा सीधा जाके बी पॉइंट पे हिट कर रहा है। किस पॉइंट पे हिट कर रहा है? बी पॉइंट पे हिट कर रहा है, ठीक है। कब? जब बैलेंस करके। उसके आधार पे जो है वो कुछ बोला, ये जो डिफ्लेक्शन है इस कुछ सर्टेन पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा, कम कब होगा, ये डिफ्लेक्शन को, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को इन्होंने मेजर किया और बताया कि किस किस पॉइंट पे ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला ये बोला कि अमाउंट ऑफ डेविएशन जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब ये जो कैथोड रे जो है इसमें नेगेटिव चार्ज जो है ये कितना है। अगर ज्यादा, अगर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर हाई है, मतलब इंटरेक्शन जो है वो इस पॉजिटिव टर्म की ओर क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की चार्ज जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा खींचेगा नेगेटिव को अपनी तरफ, तो ये डिफ्लेक्शन जो दिखेगा वो क्या होगा? ज्यादा दिखेगा। तो पहला पॉइंट ये समझ में आया कि ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, लाइटर पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। मतलब अगर पार्टिकल्स का अगर वेट अगर कम हुआ, अगर मास उसका कम हुआ, लाइटर द पार्टिकल, तो उसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाया जाए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब अपने स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और दोनों को अगर बैलेंस करके लगाया जाए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, और जिस तरह एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा था स्ट्रेट लाइन, उसी तरह सेम जाएगा अगर बैलेंस करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए। तो इसी के आधार पे ये सारा पॉइंट को कंसीडर करते हुए उन्होंने क्या कंसीडर किया? चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चार्ज टू मास जो था इसको बोला गया स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है? तो ये तो पता है कि वह माइनस नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और इसका जो था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ये kg होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसका वैल्यू आया 1.57
0.7588, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये कितना आया था, इसका चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया था, तो ये आया था 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 निकल के आया था, ये यहाँ से इतना कैलकुलेट करने पे आया था, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम पर केजी, क्योंकि कूलम ऊपर है और केजी नीचे है, तो कूलम पर केजी, क्योंकि चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है और मास जो लिखे हैं वो केजी में लिए हैं, तो इसीलिए ये वैल्यू निकल के आया था चार्ज टू मास रेशियो का। और ये सारा जो चार्ज टू मास रेशियो जो निकाला गया था वो डिफ्लेक्शन को चेक करते हुए निकाला गया था, मतलब जो किस किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चेक किया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, उसको देखते हुए चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका एप्लीकेशन, ये जो कैथोड रे जो है ना, टीवी में, जो पुराने जमाने में टीवी होता था, वो पुराने जमाने में जो देखते होंगे कि पीछे से ऐसा वाला, ऐसा स्क्रीन था, ऐसा रहता था, और यहाँ से जाके ये टीवी ऐसा वाला जो देखते थे, अभी ये टीवी जिसके यहाँ होगा उसको देखते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहाँ जो होता है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, ठीक है, ये मटेरियल लगा होता है, इधर से जाता है और हिट करता है रे, और उसके बाद फिर इस पे जो होता है वो क्या दिखता है हम लोग को, स्पॉट, मतलब वो जो होता है इमेज दिखता है, वही वाला तो दिख रहा है। तो मतलब ये कहानी तो इसी पे तो चल रहा है, मतलब ये टेलीविजन वाला में जो देखते हैं ना, ये पूरा यही है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला ही चीज है वही, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो था वो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेकेंड पार्टिकल जो बोले, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसको जाने से पहले जो अभी तक पढ़ा हमने उससे कुछ जो बेसिक बातें, जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिख के लाए हैं, ठीक है। उसको समझिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। गैस आर ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी मे बी इंक्रीज बाय, बोल रहा है कि गैस तो हमारा पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में से जो सबसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस है। अगर ऐसा होता तो हवा में भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो बोल रहा है कि हाँ, गैस का कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, हाई प्रेशर करने पे, ये V जो है वो वोल्टेज है, ठीक है। हाई प्रेशर लो वोल्टेज, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, लो प्रेशर हाई लो प्रेशर लो वोल्टेज, या फिर कुछ भी करके नहीं कर सकते हम लोग। तो ये 3 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहला ये बोल रहा है हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में से रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में भी क्या था, वो तो पहले क्या था कि उसमें कोई भी गैस भरे हुए थे, तो वो तो कंडक्टर वो तो नहीं था, उसमें कोई भी कैथोड रे नहीं पास हो रहा था। तो कैसे उसमें कैथोड रे पास हुआ, जब प्रेशर को बहुत ज्यादा घटा दिए थे, बहुत ज्यादा कम कर दिए थे, और वोल्टेज को क्या किया था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, 10 टू 20 किलो वोल्ट लेके गए थे, ठीक है। और प्रेशर जो था वो बहुत कम कर दिया था वैक्यूम पंप से, ठीक है। तो मतलब प्रेशर जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, और पोटेंशियल जो होना चाहिए, अप्लाइड पोटेंशियल, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर यहाँ ज्यादा बोल रहा है, ये गलत है। प्रेशर कम बोल रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन वोल्टेज यहाँ कम बोल रहा है, वोल्टेज कम नहीं होगा, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा, मतलब बी वाला सही होगा, पहला ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे, स्पेसिफिक चार्ज जो E/me जो बोले थे उसी को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, पहला ऑप्शन। दूसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पे। तीसरा ऑप्शन डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड लगा के रखे हुए, वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट करें तो, या फिर ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या ऑप्शन होगा आपके अनुसार, बताइए। तो देखिए, ना ही ये इस पे डिपेंड करता है, ना ही ये इस पे डिपेंड करता है, ना ही ये इस पे डिपेंड करता है। E/m जो होगा वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। वो कितना आया था, E/me किए थे, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कभी कूलम चेंज नहीं होगा। और ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये कभी चेंज नहीं होगा। और 1.758 और आगे कुछ है इंटू 10 टू द पावर 11 के कूलम पर केजी, कूलम
पर केजी, ये वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, मतलब ये एक यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। क्या? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे। ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है और गलत कर सकते हैं। देखिए जरा, पहले ऑप्शन लिख लीजिए, x, ऑप्शन x है, दूसरा है x/2, तीसरा है 2x और चौथा जो है वो है अगर 16x। बताइए क्या होगा इसका? 32 कर लीजिए इसको, 32x। चलिए इसको बनाइए तो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, द E/me रेशियो ऑफ कैथोड रे इज x यूनिट। बोल रहा है कि अगर E/m रेशियो जो है वो कितना है, x यूनिट है। अगर x यूनिट है, और कब है ये x यूनिट? जब ये उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो हम लोग हाइड्रोजन गैस को भरे रखे हैं। ठीक है। अगर बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन गैस जो भरा हुआ है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए D2 गैस के साथ, O2 गैस के साथ, मतलब O2 गैस के साथ अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो बताइए x का वैल्यू कितने से चेंज हो जाएगा? बता पाएंगे? ठीक है। देखिए अभी बताएं कि कभी भी इस नेचर ऑफ द गैस इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो सिंपल है, जो चाहे आप कोई भी गैस भर दो, कोई भी गैस से रिप्लेस कर दो, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो वैल्यू x था वही वैल्यू अभी भी रहेगा, चाहे आप कोई भी गैस से रिप्लेस कर दो उसको। तो मतलब E/m जो होगा वो हमेशा वो x ही होगा, मतलब कोई भी गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ बोलेगा, यहाँ गैस को चेंज करके दूसरा पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोड जो पहले था वो कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाए हुए रखे थे दोनों तरफ, अब बोलेगा कि हम ये जिंक का इलेक्ट्रोड कर दिए, या फिर बोल देगा आयरन का कर दिए, कुछ भी कर दिए। तो भाई कुछ भी कर दो, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन ए होगा, वो x था और x ही रहेगा। ठीक है। यहां तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिक बातें यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो होगा क्या? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ठीक है। चलिए थैंक यू। यहाँ तक समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो अच्छे से बनाइए नोट्स, अच्छे से चीजें को रिवाइज कीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू।